कचरे के ढेर में इंस्पेक्टर को एक स्क्रू मिला। उसने तुरंत मापने वाली मशीन से चेक किया और रिजल्ट आया 0 टॉलरेंस। तभी सबको समझ आया कि जिसे लोग अब तक मामूली इंटर्न समझ रहे थे, असल में वही दुनिया का अकेला इंसान है जिसके पास यह 0 टॉलरेंस प्रिसीजन टेक्निक है, यानी नव लेवल मास्टर इंजीनियर। लेकिन उसने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपना असली नाम छुपा लिया था। जैसे ही वो यह खुशखबरी लेकर चाचा के पास पहुंचा, चाचा ने उसे बहाने से नौकरी से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके पिता की छोड़ी हुई फैक्ट्री हड़प सके। तभी उसकी असलियत सामने आई, चाचा की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ लालच। पर अब कुछ करने का वक्त नहीं बचा। नौकरी से निकाला गया लड़का बेबस बाहर आ गया। इसी दौरान बगल वाली फैक्ट्री के मालिक की बेटी अनिता वहाँ से गुजरी। उसने देखा कि लड़का मास्टर इंजीनियर की यूनिफॉर्म पहने है। उसे तुरंत एहसास हो गया ये साधारण इंसान नहीं। उसने उसे अपने यहाँ अप्रेंटिस बनने का ऑफर दिया। कुछ महीनों में ही आदित्य लड़का ने वहाँ काम संभाल लिया। अनिता को भी वो अच्छा लगने लगा, लेकिन बाकी लोग जलने लगे। फिर एक दिन फैक्ट्री को बड़ा ऑर्डर मिला। क्लाइंट ने शर्त रखी, हर पार्ट की फाइन प्रिसिशन टेस्टिंग करनी होगी। सब डर गए और आखिरकार आदित्य को एक मास्टर इंजीनियर राजेश का असिस्टेंट बना दिया गया। राजेश वैसे भी अनिता और आदित्य की नजदीकियों से खफा था, तो उसने शुरू से ही आदित्य की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। राजेश गुस्से में, चलो मेरे पीछे पीछे हाथ चलाओ, ये एम 10 बोल्ट दो। क्या कर रहे हो? ये एम 4 है? दिमाग है या नहीं? निकम्मा कहीं का, निकल जाओ यहाँ से। फैक्ट्री मैनेजर ने समझाया, राजेश टाइम कम है, उसे रहने दो, काम पूरा करना है। मजबूरी में राजेश ने उसे पास रखा, लेकिन ताने कसते रहा। काम के बीच आदित्य ने अचानक कहा, मशीन अभी अभी खराब होने वाली है, बेहतर होगा इसे रोको और चेक करो। सभी हंस पड़े। राजेश, ये मशीन करोड़ों देकर बाहर से आयात की गई है, इसे खराब होने का डर, बेवकूफ कहीं का। अनिता भी बोली, आदित्य इतना रिएक्ट मत करो, काम पूरा होने दो। आदित्य चुप हो गया। ठीक है, मैंने अपना कहना कह दिया। कुछ देर बाद अचानक मशीन से तेज आवाज आई और सच में वो रुक गई। राजेश घायल हो गया, सब दंग रह गए। ये लड़का कैसे जान गया? ये तो बस एक अप्रेंटिस है, अब आखिरी पार्ट बनाना बाकी था। फैक्ट्री मैनेजर ने कहा, कोई और मास्टर इंजीनियर नहीं है, राजेश काम से बाहर है। आदित्य, अब तुम ही ट्राई करो। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। वो तो बस एक अप्रेंटिस है, क्या सच में ये कर पाएगा? राजेश मास्टर का हाथ जख्मी हो गया था। फैक्ट्री मैनेजर ने कहा, अब वक्त बहुत कम है, राजेश जी आप काम नहीं कर पाएंगे, आदित्य को एक बार ट्राई करने दीजिए। राजेश ताने में, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर गलती हुई तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैनेजर ने आदित्य की तरफ देखा, बेटा अब सब उम्मीद तुम पर है। आदित्य ने शांत होकर जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मुझे संभालने दीजिए। इसी बीच बड़े क्लाइंट मिस्टर वर्मा और चेंबर प्रेसिडेंट त्रिपाठी जी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने पहुंचे। उन्होंने गुस्से से कहा, समय पूरा हो चुका है, टेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या इस तरह हम आप पर भरोसा कर सकते? आपको अगर ये पसंद आया हो तो इसका पूरा वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, जरूर जाकर देख लीजिए।